हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड की केमिस्ट्री का पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, थर्मल प्लस डायनेमिक्स। थर्मल का मीनिंग है हीट तथा डायनेमिक्स का मीनिंग है फ्लो, अर्थात साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम हीट फ्लो का अध्ययन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। केमिस्ट्री में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं, डिफरेंट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ अमाउंट ऊर्जा का या तो अवशोषित होता है या फिर उत्सर्जित होता है, अर्थात यह जो ऊर्जा परिवर्तन अर्थात जो एनर्जेटिक्स है, इस एनर्जेटिक्स का अध्ययन हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। इसलिए केमिस्ट्री की एनर्जेटिक्स को हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले या स्टार्ट करते वक्त हमें कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है। यह टर्मिनोलॉजी है सिस्टम अर्थात तंत्र, सराउंडिंग अर्थात परिपार्श्विक, बाउंड्री अर्थात परिसीमा एवं यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड। स्टूडेंट्स, सिस्टम ब्रह्मांड का वह भाग जिसको हम ऊष्मागतिक अध्ययन के लिए चुनते हैं, अर्थात द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज चोजन फॉर द थर्मोडायनेमिक स्टडी इज कॉल्ड एज सिस्टम। ब्रह्मांड का शेष बचा भाग परिपार्श्विक कहलाता है, जिसे हम सराउंडिंग्स कहते हैं, तथा वह रेखा जो कि तंत्र को परिपार्श्विक से पृथक करती है, अर्थात सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने वाली जो लाइन है, यह लाइन बाउंड्री कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। यह जो बाउंड्री है, यह बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक बीकर ले लें और बीकर में रिएक्शन मिक्सचर ले लें और यह रिएक्शन मिक्सचर तो तंत्र कहलाएगा, बीकर बाउंड्री कहलाएगा, तथा जो बीकर अथवा जो भी पात्र है जिसमें हमने रिएक्शन मिक्सचर को लिया है, यह बाउंड्री कहलाएगा, तथा जो बॉक्स है जिसमें हमने बीकर को रखा है, यहाँ वह बाहरी पात्र जिसमें हमने बीकर को रखा है, वह पात्र कहलाएगा यूनिवर्स। यह यूनिवर्स जो है, इसको हम एक और डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि यह एक क्यूबिक बॉक्स है, क्यूब है, घनाकृतिक पात्र है। इस पात्र में हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने रिएक्शन मिक्सचर डाल दिया। तो यह जो रिएक्शन मिक्सचर है, यह तो कहलाएगा तंत्र, जिसकी हमें थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी है। यह रिएक्शन वेसल क्या कहलाएगा? यह बाउंड्री कहलाएगा, तथा शेष बचा ब्रह्मांड का भाग क्या कहलाएगा? परिपार्श्विक अथवा सराउंडिंग्स कहलाएगा। यहाँ भी देख लीजिए कि जो तंत्र है, यह तंत्र एनर्जी का एक्सचेंज करेगा अपने परिपार्श्विक के साथ और मैटर का एक्सचेंज करेगा अपने परिपार्श्विक के साथ। इस प्रकार से हम यह मानते हैं कि तंत्र, परिपार्श्विक एवं बाउंड्री मिलकर ये यूनिवर्स का निर्माण करते हैं, और यही हमारी थर्मोडायनेमिक्स की टर्मिनोलॉजी है। अतः अब यह स्पष्ट हो जाता है कि तंत्र किसी भी यूनिवर्स का वह भाग जिसे हम थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए चूज करते हैं, और यह कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है। सराउंडिंग परिपार्श्विक, यूनिवर्स का शेष बचा भाग परिपार्श्विक कहलाता है। बाउंड्री तंत्र एवं परिपार्श्विक अर्थात सिस्टम व सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली जो रेखा है, वह बाउंड्री कहलाती है। यह बाउंड्री जो है, यह इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। अब परिपार्श्विक के साथ एनर्जी का एक्सचेंज तथा मास का एक्सचेंज जो है,
उसके आधार पर हम तंत्र को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि तंत्र 3 तरह के हो सकते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एवं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे यह रिएक्शन मिक्सचर इस रिएक्शन वेसल में है, पात्र में है, रिएक्शन मिक्सचर पात्र में रखा हुआ है और सराउंडिंग्स बाहर इसके साथ यह खुला हुआ रखा है, सराउंडिंग्स में खुला हुआ रखा है, अर्थात यह किसी ढक्कन से बंद नहीं है। तो इस प्रकार के तंत्र खुले तंत्र कहलाते हैं। यहाँ यह रिएक्शन मिक्सचर, इसको हमने पात्र के मुंह को ढक दिया है, तो यह क्लोज्ड सिस्टम कहलाता है। यहाँ इस सिस्टम को हमने, जो पात्र में रिएक्शन मिक्सचर है उसका मुंह भी हमने, माउथ को ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है, लिड ढक्कन लगा दिया है, तथा इसको एक इंसुलेटेड वेसल, अर्थात इंसुलेटेड, जहां ना तो हीट का फ्लो हो और ना ही मास का फ्लो हो, ऐसे वेसल, ऐसे पात्र में रख दिया है। इस तरह के तंत्र को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जैसे यह हमारी एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने कोई भी रिएक्शन मिक्सचर डाला है, तो यह टेस्ट ट्यूब ओपन है क्योंकि यह किसी भी ढक्कन से बंद नहीं की हुई है। तो इस टेस्ट ट्यूब में मास का ट्रांसफ़र भी हो सकता है और हीट का ट्रांसफ़र भी हो सकता है, इसलिए इस तरह के तंत्र खुले तंत्र यानी ओपन सिस्टम कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ इस टेस्ट ट्यूब को हमने इसका माउथ बंद कर दिया है, तो केवल हीट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरह के तंत्र क्लोज सिस्टम कहलाते हैं और मास का ट्रांसफ़र यहाँ नहीं हो सकता है। ठीक है, और लास्ट में देखिए, ये वो तंत्र हैं जिसको कि हमने इंसुलेटेड किसी थर्मस फ्लास्क में, थर्मस में रख दिया है और माउथ भी इसका बंद कर दिया है, तो ना तो यहाँ मास ट्रांसफ़र होगा और ना ही हीट ट्रांसफ़र होगा। इस प्रकार के तंत्र आइसोलेटेड सिस्टम कहलाते हैं। अब हम इनकी टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि ओपन सिस्टम क्या होते हैं। खुले तंत्र वे तंत्र जिसमें वे तंत्र जो कि परिपार्श्विक के साथ हीट का एक्सचेंज भी कर सकते हैं और मास अर्थात मैटर का एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ओपन सिस्टम कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि गर्म जल को हम टेस्ट ट्यूब में अथवा बीकर में ले लें और उसको हम खुले में रख दें, तो यह बीकर की जो गर्म जल की वाष्प बनेगी, यह वाष्प सराउंडिंग में चली जाएगी, परिपार्श्विक में चली जाएगी, अर्थात मैटर का एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ, तथा धीरे धीरे इस तंत्र का टेम्परेचर भी गिरता जाएगा, अर्थात टेम्परेचर भी कम होता जाएगा, अर्थात हीट का फ्लो भी होगा। इस तरह के तंत्र खुले तंत्र कहलाते हैं। बंद तंत्र वे तंत्र होते हैं जिनमें हम अर्थात तंत्र परिपार्श्विक के साथ हीट का ट्रांसफ़र तो कर सकता है, हीट का एक्सचेंज तो कर सकता है, परंतु मैटर अथवा एनर्जी का एक्सचेंज नहीं कर पाता है और मैटर अथवा एनर्जी का एक्सचेंज नहीं कर सकता है। इस तरह के तंत्र को हम बंद तंत्र कहते हैं। बंद तंत्र का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि यदि किसी हम बीकर में हॉट वाटर ले लें और उसको ऊपर से उसको ढक्कन से बंद कर दें, तो अब जो हॉट वाटर की जो वाटर वेपर्स बनेगी वो परिपार्श्विक यानी सराउंडिंग में नहीं जा पाएंगी और केवल बंद तंत्र अर्थात इस हॉट वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा, अर्थात हीट का फ्लो होगा, मैटर का फ्लो, मास का फ्लो नहीं होगा। इस तरह के तंत्र को बंद तंत्र या क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट सिस्टम आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वे सिस्टम जिनको कि हम एक बंद हमारा जो कि सराउंडिंग के साथ ना तो मैटर का एक्सचेंज कर पाए ना ही हीट का एक्सचेंज कर पाए, इस तरह के तंत्र बंद तंत्र कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, गर्म पानी को यदि हम थर्मस फ्लास्क में भर दें और थर्मस फ्लास्क के ऊपर ढक्कन लगा दें, अर्थात ढक्कन से उसको टाइट हम बंद कर दें, तो क्या होगा, न तो इस गर्म पानी की जो वाटर वेपर्स बनेंगी वो बाहर की तरफ सराउंडिंग से में जा पाएंगी और ना ही इस थर्मस फ्लास्क में जो उपस्थित जल है इसका टेम्परेचर काफ़ी टाइम तक कम नहीं होता है, अर्थात ना तो हीट फ्लो होगा और ना ही मास फ्लो होगा और इस तरह के तंत्र आइसोलेटेड सिस्टम कहलाते हैं। बट पूर्ण तरह से विलगित तंत्र या